प्रोफेसर शैलेश कुमार झा जी एवं विनय कुमार मिश्र जी और सामने उपस्थित सभी कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के छात्रगण, आज हम अंबेडकर जी के पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ हैं, तो सबसे पहले उनके प्रति, उनके योगदान के प्रति और समाज के निम्नतम स्तर से लेके उच्चतम स्तर तक जीने वाले सबों को अपने लेखनी में समावेश करने वाले अंबेडकर जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आप सभी को मालूम है कि हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं और अति पिछड़ा समाज में जिस जाति से हम आते हैं, जैसा मेरा अनुमान है कि पूरे विधानसभा यानी सुरसन, चरौत और पुपरी ब्लॉक मिला के मोटे तौर पर 1500 से ज्यादा की आबादी हमारी नहीं है। बावजूद 24,000 लगभग 24,000 से मैं विजेता घोषित हुआ हूं, 23,667 वोट से। तो आप समझ सकते हैं, मैं इसकी चर्चा इसलिए करता हूं, 1,04,000 कुछ वोट मुझको मिला और 80,000 के आसपास हमारे प्रतिद्वंदी को मिला। तो आप यह समझ सकते हैं कि 1500 वोट में 1,04,000 हमको मिला, या किसका मिला? अति पिछड़ा समाज जागृत हुआ और जो समाज का प्रबुद्ध जन है, उन्होंने जो समीकरण देश का, राज्य का हुआ, उस समीकरण के हिसाब से सारे लोगों का सहयोग मुझे प्राप्त हुआ। मेरे कहने का अभिप्राय है कि हम अपने बल पर, मैं अपनी जाति के बल पर या अपने समाज के बल पर हम कोई विजेता नहीं हो सकते हैं। हमको विजेता बनने के लिए समाज के सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा करनी होगी। और अति पिछड़ा में 112 जाति है और हर जाति यदि अपने अपने हिसाब से हम आप सोचने लगेंगे तो आपका अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अति पिछड़ा समाज को एकजुट रखने के लिए, किसी भी अति पिछड़ा को कहीं भी अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से अति पिछड़ा जो अपने आप को हम लोग कहते हैं, वो बिल्कुल एकताबद्ध होके, संगठित होके हम अपने को स्थापित करें। यदि यह भाव हमारे और आपके अंदर नहीं आएगा तो आजादी के बाद पहली बार अति पिछड़ा को यह अवसर मिला है, और यह भी पूर्व वक्ता ने कहा कि यह अवसर मैं व्यक्तिगत अपने बल पर नहीं प्राप्त किया हूं, मेरे पीछे भी एक शक्ति थी, जो शक्ति माननीय मुख्यमंत्री को समझाने में सफल हो गए। माननीय दिवेश चंद्र ठाकुर जो अभी के सांसद हैं हमारे सीतामढ़ी के, उन्होंने मेरा पूरा इतिहास भूगोल जान रहे थे। मैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से मैं किस स्तर का हूं, उनको मालूम था। लेकिन मेरा जो सामाजिक और राजनीतिक योगदान था वह 77 से लगातार मैं हूं। मैं जेपी मूवमेंट का, मैं जेपी सम्मान योजना भी प्राप्त करता हूं। अब अंदाज लगाइए कि 77 के चुनाव में भी मैं सक्रिय था, और बहुत ऐसा अवसर आया जिस समय हम, हो सकता है कि हम कुछ लाख 2 लाख करोड़ का भी आदमी बन सकते थे, लेकिन नहीं, वह निष्ठा, वह चरित्र, यह परिस्थिति पैदा किया
कि अब मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी, चर्चा में बात आ गई वहां की सीतामढ़ी में एक अति पिछड़ा को लड़ाना है समीकरण के हिसाब से, और एक था कुशवाहा को लड़ाना। यह अंडरस्टैंडिंग आपस में बना था नेताओं के बीच, और सीट यहां दो को बच रहा था जेडीयू में। तो लास्ट में क्या हुआ कि वाजपेयी उनको देके कुशवाहा चले गए, और एक जगह रूनी सैदपुर में पंकज जी थे, तो बचा है सिर्फ सुरसंड। तो सुरसंड में भी बहुत लोग लगे हुए थे, लेकिन वह अवसर मुझे मिला, और यह परिस्थिति हुई कि हम चुनाव, मतलब यही न समझिए कि हम चुनाव में कहां से संसाधन आया और कैसे लोग चुनाव लड़ गए, माने हम लड़ गए, और आम लोगों का जो रुझान था वह माने कल्पना से परे था। और इसका एक ही मात्र कारण था कि मेरे बारे में यह था कि वह बहुत ईमानदार है और गरीब है, दोनों बातें थी। माने चुनाव में पैसे का डिमांड जगह जगह होता है, सुनकर आप आश्चर्य करिएगा कि हमसे पैसे का डिमांड कहीं नहीं। जो पार्टी की ओर से आया था वही बूथ पर हम भेजे और उसी से काम चल गया, कहीं कोई पैसे का डिमांड हमसे नहीं हुआ। तो ये छवि रखना पड़ेगा, और आज के डेट में यह बहुत अभाव है, बहुत अभाव है, घोर अभाव है आज के डेट में। इसलिए मैं ये इस अवसर पर एक बात जरूर आप लोगों को कहूंगा कि जिस क्षेत्र में आपकी अभिरुचि है, पूरी निष्ठा ईमानदारी से आप अपना लगन से उस क्षेत्र में काम करिए, पढ़ाई करिए। सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में यदि अभिरुचि है तो बहुत अपेक्षा लेके अभिरुचि मत पकड़िए, नहीं तो बहुत अफसोस होगा। अपेक्षा मत रखिए, अपना काम करिए। अफसोस कब होगा कि आप कहिएगा कि हम को टिकट मिलना चाहिए या टिकट न मिलेगा। अब वास्तविकता यह है कि हम टिकट के दौर में नहीं थे, कहीं हम घर पर थे। ठीक ही कहे हैं कि दिवेश बाबू का टेलीफोन हुआ कि कहाँ हैं, हम कहें घर पर हैं। अरे आप अपना बायोडाटा बना के हमको भेजिए। बताइए, बायोडाटा हम भेजे, हम 3 आदमी से सिर्फ मिले, मैंने संजय झा, विजय चौधरी और उमेश कुशवाहा, बस 3 ही आदमी से मिले थे। फिर चौथे से, मुख्यमंत्री जी से तो शुरू में मिल लिए थे, लेकिन इधर के नेताओं में बस। उसके बाद कहीं हम गए, दुर्गा पूजा में यहीं घर पर थे। दुर्गा पूजा 2 तारीख को समाप्त या 3 को हुआ है। अगले दिन हम पटना गए हैं, जाने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन गए तो उधर से शंबुले लेके आ गए। तो यह परिस्थिति अपने आप हमको बनाना है, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। अपना चरित्र हमको अपने बनाना है। हम जिस महाविद्यालय में हम काम कर रहे थे वह अनुदानित महाविद्यालय है, प्राइवेट महाविद्यालय है, और उस महाविद्यालय में भी मैं बहुत माने उस महाविद्यालय के सभी कार्यों में मेरी प्रमुखता रही है। हम माने मैनेजमेंट के बहुत करीब रहे हैं, लेकिन वही निष्ठा और ईमानदारी। नहीं तो आज एक महाविद्यालय चलाने वाला बहुत कुछ कर लेता है, आज वो सब से अपने आप को बचिएगा तो निश्चित रूप से आने वाला कल आपका होगा। जहां तक मूर्ति और हॉस्टल के रख रखाव का सवाल है, तो हम विनोद बिहारी मंडल जी से आग्रह करेंगे कि जो भी यहाँ की आवश्यकता है सरकार की ओर से, उसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, उसका हमको एक इन रिटर्न हमको दे दीजिए। हम सरकार के स्तर पर, जिस स्तर पर हमको प्रयास करना होगा हम करेंगे। आज जिसमें सरकार का कोई धन नहीं खर्च हो सकता है, और वह उसका यदि डिमांड